तो हम उन्हें ये संशना दे रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो वो दिन दूर नहीं कि स्वामी प्रसाद के घर में भी आग लगा दी जाएगी। अधजल गगरी छलकत जाए। जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी रामचरितमानस खोल के देखी नहीं होगी, गीता नहीं देखी होगी, दुर्भाग्य है इस देश का और हमारे सनातन धर्म का कि वो हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। त्रेता युग में जब पूरा राक्षसों का सर्वनाश किया गया, उस समय शूर्पणखा बची थी। शूर्पणखा की जो वंशावली है, ये वो वंशावली है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जो खड़ी हुई है। हम सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को उन राक्षसों की औलादे कहेंगे जो त्रेता युग में बच गई थी राम भगवान से। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर टिप्पणी करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सपा नेता के खिलाफ विरोध अभी भी जारी है, रुक नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आज बजरंग दल के लोग आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने। राज्य में इसके पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। कम से कम 1 दर्जन दरखास्तें कानपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आ चुकी हैं, जबकि उधर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। वो शायद इस मुद्दे को और जीवित रखना चाहते हैं, जबकि इधर बजरंग दल विश्व हिंदी परिषद के लोग यहाँ आकर के ADCP साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि हम पे FIR कराना चाहते हैं, इसकी FIR लेके आए हैं। हम पूछ भी लेते हैं यहाँ पे लोगों से, क्यों आए हैं सर, क्या मामला है? हाँ जी, किसके खिलाफ FIR कराने, क्या मामला? स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता ने, जो कि हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है, हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ का अपमान किया है। पहले उन्होंने बोला है और फिर उसके बाद में नकलों की सड़कों पर उनमें आग लगाई है रामचरितमानस की प्रतियों में। तो हम उन्हें ये संशना दे रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो वो दिन दूर नहीं कि स्वामी प्रसाद के घर में भी आग लगा दी जाएगी। ये महंत है पंची मंदिर के, जिनका कहना है स्वामी प्रसाद घर के आग लगाई जाएगी। बजरंग दल के भी नेता है, उनसे पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम है? स्वामी प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये शूद्रों को परेशान करने की है, इसलिए तुल दे रही बीजेपी इसको। कहते हैं ना, कृष्णा तिवारी नाम है, बजरंग दल का जिला संयोजक। अधजल गगरी छलकत जाए। जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी रामचरितमानस खोल के देखी नहीं होगी, गीता नहीं देखी होगी, दुर्भाग्य है इस देश का और हमारे सनातन धर्म का कि वो हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देंगे कि पहले वो अपने धर्म ग्रंथों को, हमारे जो वेद हैं उनको एक बार पढ़े, फिर उसके बाद उसमें दें। हम सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को मुगलों की वह नाजायज औलाद मानेंगे, जो जयचंद की नाजायज औलादे मानेंगे। त्रेता युग में जब पूरा राक्षसों का सर्वनाश किया गया, उस समय शूर्पणखा बची थी। शूर्पणखा की जो वंशावली है, ये वो वंशावली है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में जो खड़ी हुई है। हम सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को उन राक्षसों की औलादे कहेंगे जो त्रेता युग में बच गई थी राम भगवान से। ये बताइए, अब तो अखिलेश जी भी खुल के समर्थन में उतर आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया सपा का। आप लोगों को क्या लगता है, इससे तो सपा उसको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है? ये हिंदी विरोधी काम है। और जैसा रामचरितमानस हम लोगों को पता है कि रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म की वो उपन्यास है, वो किताब है जो हमारे भगवान राम के अस्तित्व को बताती है। अगर ऐसे लोग हमारे हिंदू धर्म पे, आस्था पे सवाल उठाएंगे तो हम लोग भी उनके ऊपर सवाल उठाने का काम करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद? हम लोग माननीय कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इस तरीके के अनर्गल बयान से कहीं ना कहीं हिंदू समाज का आक्रोश भी हो सकता है और आपसी सामंजस्य खराब हो सकता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे समाज में दंगा भड़कने की स्थिति है। उसके लिए हम लोग दंगा भड़का के FIR करा के गिरफ्तारी की मांग करने के लिए माननीय कमिश्नर साहब के पास आए। कानपुर में अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा ऊपर शिकायतें आ चुकी हैं। अभी तक किसी भी मामले में पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदूवादी संगठन से लेकर बीजेपी के कई नेता FIR की एप्लीकेशन दे चुके हैं। पुलिस ने अभी कोई FIR तो नहीं की है, लेकिन ये आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का बचाव कर रही है, उसको एक दूसरे में सूत्र से जोड़ करके दूसरे रूप में मोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे लगता है कि विवाद अभी और तूल पकड़ेगा, और आखिर पकड़े भी क्यों नहीं कि लोकसभा चुनाव सामने हैं। रंजय सिंह, कानपुर तक।